वहीं पूर्व पीएम राजीव गांधी का बलिदान दिवस आज पीसीसी मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया आयोजित। वो सब यहाँ पर राजीव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मुझे आदेश हुआ था कि राजीव जी के विचारों के बारे में कुछ बात करूं। देखिए, राजीव जी ने प्रधानमंत्री के रूप में बहुत से काम किए, सबके बारे में आप चर्चा करेंगे कि उन्होंने युवाओं को वोट देने का अधिकार दिलाया, उन्होंने पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया, उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई वगैरह बहुत सी बातें हैं जो ऐसे प्रधानमंत्री उन्होंने की। देश के हर प्रधानमंत्री अपने समय में कुछ न कुछ नया करता है और उसमें राजीव जी ने अपने समय को पहचान कर बहुत सी नई बातें हमारे सामने रखी, जिसका इम्पैक्ट आज भी भारत पर है। मैं यहाँ पर चूंकि ये पीसीसी का कार्यक्रम है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री के रूप में जो काम किए उसके ऊपर चर्चा न करके मैं सिर्फ ये दो बातें बताना चाहूंगा, आपसे साझा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस भारत को कहां ले जाना है इसके बारे में क्या बात की और उसको हम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन बातों को ध्यान में रखकर हम भारत को आगे ले जाएं और उन शक्तियों का मुकाबला करें जो राजीव जी के सपनों के भारत को समाप्त करने पे लगे हुए हैं। सबसे पहली बात जो राजीव जी जिसे कहते हैं आइकॉनिक थॉट, जिसको राजीव जी का नाम आते ही जो सबसे पहली बात हमारे सामने आती है वो है कि उन्होंने बात कही थी, वो बात कही थी उन्होंने 1985 कि भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाना है और उसके लिए आधुनिकता की आवश्यकता है। आधुनिकता उनके जहन में थी। आधुनिकता का क्या अर्थ है? आधुनिकता का अर्थ ये नहीं कि हम मोबाइल चलाएं, वो तो टेक्नोलॉजी का अर्थ है। आधुनिकता में मोबाइल चलाएं, माइक हमारे पास, बिल्डिंग बनाए और दूसरे उपकरणों का उपयोग करें, वो आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता होती है विचारों की। विचार क्या है जिसके आधार पर भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाना है? राजीव जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस सशक्त परंपरा का प्रतीक कर रहे थे जो राजा राममोहन राय से आरंभ हुई थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी नहीं हुई थी। जिन्होंने सबसे पहले भारत की रूढ़ियों को समाप्त करने, जो भारत को पीछे ले जा रहे हैं, पिछड़ा रख रहे हैं, उनको समाप्त करने की बात की, जिसको राजनीतिक रूप से बाद में कांग्रेस पार्टी ने 1885 की स्थापना के बाद में आगे बढ़ाया। हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन में देखें तो गांधी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो आधुनिकता का पहला प्रयोग था। आधुनिकता का अर्थ है जो विचारों के स्तर पर होनी चाहिए, जिसको बार बार राजीव जी ने बताया कि हम अपने विचारों पर विवेकशील तरीके से विवेकशील व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। विवेकशील व्यक्ति की तरह व्यवहार करने का अर्थ है जो प्रजातंत्र में हमको सिखाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना विवेक है कि वो वोट देकर ये चुन सके कि उस पर कौन शासन करेगा। वो व्यक्ति चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बड़ा हो, छोटा हो, पतला हो, मोटा हो, गोरा हो, काला हो, संपत्ति वाला हो, बिना संपत्ति वाला हो, किसी भी तरह का हो, कोई बीमारी है उसका मुकाबला साइंस और टेक्नोलॉजी से करना चाहिए। लेकिन हमको कहा गया कि आप थाली बजाइए, थाली बजाने से कोरोना चला जाएगा। हमको कहा गया कि इस तरह के काम कीजिए जिसका विवेक से कोई संबंध नहीं है। ऐसी बातें कर करके भारत के युवा को व्हाट्सएप पर, दूसरे सोशल मीडिया पर इस तरह से भड़काया जा रहा है कि वापिस से पुरानी भक्ति में चले जाते हैं। हमें इन दो खतरों से सावधान रहना है। युवाओं को आधुनिक सोच की तरफ उनको बढ़ाना है और जो आधुनिकता की सोच है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, सब में समान विवेक है और उसके अनुसार कार्य करें, इस सोच को आगे बढ़ाना है। अगर हम इन दोनों कार्य से प्रकार से करते हैं तो हमारी श्रद्धांजलि राजीव जी को पूरी तरह से दी है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आपने जो महत्वपूर्ण विचार रखे और राजीव जी कहते थे कि भारत एक देश नहीं विचार है और हम सबको मिलकर उस विचार को जिंदा रखने के लिए आज इस श्रद्धांजलि सभा में संकल्पित होना चाहिए। एक ऐसा भारत जहां पे सवाल पूछना गुनाह ना हो, एक ऐसा भारत जहां पे सवाल पूछना गुनाह ना हो और जवाब देना नेतृत्व की पहचान हो। इसी विचार संगोष्ठी में
हमारे बीच में एक ऊर्जावान नौजवान कवि हैं और वो अपनी कविता के माध्यम से उनके जीवन पे प्रकाश डालेंगे। मैं हमारे नौजवान युवा कवि श्री लोकेश जी को आमंत्रित करूंगा कि वो कविता पठन करके और उनके जीवन पे प्रकाश डालें। लोकेश जी। राजीव गांधी जी के बलिदान दिवस पर आप सभी को एक कविता राजीव गांधी जी के जीवन पर सुनाना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी का जीवन किस प्रकार का था। कि देश का राजीव जी विकास कराया, 21वीं सदी का हमें सपना दिखलाया, शिक्षा क्षेत्र में तो चमत्कार कराया, प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खुलवाया, टेक्नोलॉजी का भारी बीड़ा उठाया, टेलीविजन का देश में जाल बिछाया, मोबाइल में फैक्स इंटरनेट चलवाया, सबसे ज्यादा जोर कंप्यूटर पे दिलवाया, सबसे ज्यादा जोर कंप्यूटर पे दिलवाया, सबसे ज्यादा जोर कंप्यूटर पे दिलवाया। पहले भी गद्दारों ने उत्पात मचाया था, बोफोर्स को देकर संदेह जताया था, स्वर्गीय राजीव पे कलंक लगाया था, उन्हें दलाली का सौदेगार बताया था। अरे असली तो पे नकली क्यों प्रतीत हुई थी, कारगिल में उन्हीं से ही जीत हुई थी। अरे सैनिक जहां चाहते वहां निशाने लगते थे, केवल उन्हीं तोपों से घुसपैठी करते थे, केवल उन्हीं तोपों से घुसपैठी भगते थे, केवल उन्हीं तोपों से घुसपैठी भगते थे। वही तो बेकार युद्ध लड़ी थी, दुश्मनों के आगे सीना तान